नमस्कार। हम लोग व्याकरण की श्रृंखला में कारक पढ़ रहे थे। कारक के 8 भेद हैं या कारक 8 हैं और इसकी विभक्ति चिन्ह जो है इस पर चर्चा कर रहे थे। आप 8 नाम जान चुके हैं। उसमें हम लोग कर्ता की विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति चिन्ह को करण से पढ़ने जा रहे हैं। अब कर्ता कर्म समझ गए तो करण पे आइए। करण से जो से है, अब थोड़ा सा आगे इसलिए पढ़ना है कि संबंध स्थापित करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को आपादान से। अब देखिए 2 बार से आया, करण से फिर संप्रदान तो हो गया के लिए को, लेकिन अपादान फिर से हुआ। अब ये दोनों में क्या अंतर है? देखिए करण का जो से है ना, वह संबंध स्थापित करता है। जैसे पेड़ में पत्ते लगे हैं, जैसे ग्लास से पानी पी रहे हैं या ग्लास से दूध पी रहे हैं या बाल्टी से पानी ले रहे हैं, तो जब भी संबंध स्थापित हो रहा है तो वह से आपका करण होता है। जबकि साथ में अपादान बताना जरूरी है, इसलिए मैं साथ लिखा। अपादान का जो से होता है ना, वह दूरी करता है। जैसे शहर से गांव की दूरी ज्यादा है या मेरे घर से बस स्टैंड की दूरी ज्यादा है, तो ये जो से है ना, ये थोड़ा अलग है। पेड़ से पत्ते गिर गए या मुझसे वह दूर हो गया, तो दूरी वाले, अलगाव वाले, अंतर करने वाले से जो होते हैं वे आपके अपादान होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को अपादान से। अपादान साथ में पढ़ना था कि जो आप विथ और फ्रॉम पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, वही है। जब साथ है तो वह जो से है वह से संबंध है, पेड़ में पत्ता लगा होना। लेकिन जब गिर जाएगा ना तो वह आपका अपादान हो जाएगा। उदाहरण लिए पेड़ में पत्ते लगे हैं, वहां पे आपका उदाहरण जो है वह कौन सा करण से दिखा रहा है, करण। लेकिन अगर पेड़ से पत्ते गिर गए तो ये जो से है ना, ये आपका अपादान हो गया। कर्ता ने कर्म को करण से समझ गए। अब है संप्रदान के लिए को। तो के लिए को आप घर से निकले, जैसे मम्मी मंदिर के लिए निकली या मम्मी मंदिर को गई है, या मैं अभी घर से ट्रेन के लिए निकली हूँ। मैं अभी घर से ट्रेन के लिए निकली हूँ। अब देखिए मैं अभी घर से ट्रेन के लिए निकली हूँ। जो ये के लिए है या को है, ये आपका क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। तो वैसे तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, फिर अपादान होता है, लेकिन चूंकि करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है, इसे दोनों से याद रखिएगा। पहला करण का से संबंध स्थापित करता है, जबकि जो आपका अभी अपादान का से था वो क्या कर रहा था? वह अलगाव या दूरी कर रहा था। बस इतना आप समझ गए होंगे। तो बीच का जो आपका संप्रदान है वो तो बहुत हल्का है, क्योंकि संप्रदान तो आपको हम समझा ही दिए हैं कि आप मंदिर के लिए निकल रहे हैं, आप ट्रेन के लिए निकल रहे हैं, आप बस के लिए निकल रहे हैं, आप घर के लिए निकल रहे हैं, आप घर को निकल रहे हैं, मंदिर को निकल रहे हैं, मम्मी मंदिर को गई हैं। ये को के लिए आपका संप्रदान होगा। आज आप समझ गए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान। और करण और अपादान दोनों में से होता है। और अंत में याद रखिए, करण का से संबंध के लिए और अपादान का से अलगाव या दूरी में प्रयोग होता है। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।